एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें सुरेश और उसकी बीवी कमला और उनके दो बच्चे प्रिंस और चुटकी रहते थे। सुरेश कपड़े की फैक्ट्री में काम किया करता था। एक दिन फैक्ट्री में आग लगने के कारण उसकी नौकरी चली जाती है। वैसे ही सुरेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और नौकरी चली जाने के कारण घर के हालात और खराब हो गए। एक दिन पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा था। कमला घर का राशन खत्म होने वाला है, बस 3-4 दिन का ही राशन बचा है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से नौकरी भी नहीं मिल रही और घर का किराया भी देना है। अगर मुझे कोई नौकरी नहीं मिली तो हम सड़क पर आ जाएंगे। परेशान मत हो पापा, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल दे। अगले ही दिन पड़ोस की एक औरत सुरेश के घर जाती है। सब लोग उन्हें प्यार से मौसी बोलते हैं। वो बहुत अच्छे पैसे वाले घर से थी और वो सब। अरे कमला, मैंने सुना है सुरेश की नौकरी चली गई और तुम्हारे घर के हालात भी कुछ सही नहीं चल रहे। अब आपको क्या बताऊं, कितने बुरे हालात से गुजर रहे हैं। परेशान मत हो कमला, सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे गांव में चले जाओ, वहाँ मेरा एक मकान है जो सालों से बंद पड़ा है। जब तक तुम्हारे घर के हालात सही नहीं हो जाते तब तक तुम वहाँ रहो। बस उसमें वहाँ ऊपर वाले कमरे में मत जाना, वो सालों से बंद है, उसे मत खोलना। वहाँ हमारा जरूरी सामान रखा हुआ है। और रही बात नौकरी, वहाँ एक स्कूल है, मैं वहाँ के प्रिंसिपल को जानती हूँ। मैं उनसे बोलकर सुरेश को किसी न किसी काम पर लगवा दूंगी और तुम प्रिंस और चुटकी को भी उसी स्कूल में पढ़ा सकती हो। ये तो बहुत अच्छा रहेगा मौसी, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कमला सुरेश को घर आते ही सारी बात बताती है। सुरेश का कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी मुसीबतें 1 मिनट में गायब हो गई। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसकी मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं। कमला तुम आज ही सारा सामान बांध लो, हम सुबह ही चलते हैं गाँव। अगले पहुंचते ही सुरेश बताए हुए एड्रेस को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है। भाई साहब जरा ये बताना, दरअसल हम इस गांव में नए हैं, हमें यहाँ का कुछ नहीं पता। वो तुम्हें पता नहीं, ये घर काफी सालों से बंद पड़ा है और बंद घरों में भूत अक्सर अपना डेरा जमा लेते हैं। हाँ, ये भूत कुछ नहीं होता भाई, बस आप मुझे ये पता बता दो, ये कहाँ पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जब तुम्हें ही नहीं अपने परिवार की फिक्र तो मुझे जाओ। तो ऐसा करो, तुम सीधे चले जाओ और वहाँ एक पीपल का पेड़ है जिसके बिल्कुल सामने ही यही घर है। सुरेश बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाता है। घर को देखकर ऐसा लग रहा था ये काफी सालों से खुला नहीं और देखकर लग रहा था इस घर में सालों से कोई झांका भी नहीं। ये तो कितना पुराना घर है और कितना डरावना भी है। इतने बुरे वक्त में हमें यह घर मिल गया, यही काफी है। इसकी साफ सफाई करके यह भी अच्छा हो जाएगा। चलो भी, अंदर कब तक बातें करते रहो। सुरेश जब दरवाजा खोलता है, घर में तेज हवाएं चलने लगती है। बाहर तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा और ये इतनी तेज हवा कैसे चल रही है? तो इसका मतलब यहाँ भूत है। चुटकी प्रिंस के पीछे चिल्लाते हुए भागती है। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। प्रिंस सीढ़ियों से भागते हुए दूसरी मंजिल पे चला जाता है। चुटकी भी उसे पकड़ने के लिए और वापस नीचे जाने लगती है। प्रिंस भी उसके पीछे जा रहा होता है। तभी अचानक उसकी नजर बंद कमरे
तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं। मौसी ने मना किया है इस कमरे में जाने से, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रात को खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। आधी रात को अजीब सी आवाज आती है। उस खटखट की आवाज से चुटकी उठ जाती है। प्रिंस जल्दी उठ, जरा देख कर आ ये आवाज किसकी आ रही है। मुझे तो नींद आ रही है, सोने दो दीदी। चुटकी डरते हुए देखती है और ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश करती है। ये आवाज बाथरूम से आ रही थी। वो डरते डरते बाथरूम में जाकर देखती है। जैसे ही वो बाथरूम में देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। बाथरूम में पड़ा वाइपर अपने आप दीवार से जोर जोर से टकरा रहा था। चुटकी डर के मारे पसीनों पसीन हो जाती है और भागते हुए अपने मम्मी पापा जल्दी उठो। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बाथरूम में वाइपर अपने आप जोर जोर से टकरा रहा था। अरे ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। जाओ, जाकर सो जाओ। जब सुबह उठोगे बुरे सपने की तरह भूल जाओगे। प्रिंस और चुटकी दोनों अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। दो तीन दिन तक सब बिल्कुल सही चलता है। फिर एक दिन चुटकी को किसी के रोने की आवाज आती है। जाकर देखती है और उस कमरे में कान लगाकर सुनती है, लेकिन तभी आवाज आनी बंद हो जाती है। लेकिन डर कर अपने कमरे में भाग जाती है और सोचने लगती है। अगले दिन जब चुटकी उठती है वो सोचती है जो भी रात हुआ वह उसका वहम था और इस बारे में किसी को नहीं बताती। एक दिन प्रिंस उस कमरे के वहां घूम रहा था। वो सोचता है कमरे में कैसे जाया जाए। मैं इस ताले को कैसे तोड़ूं? सामान लाऊं जिससे कि ये ताला टूट जाए। प्रिंस हथौड़े ढूंढ कर लाता है और उस ताले को तोड़ देता है। जैसे कौन है ये ताला, किसने तोड़ा? जरूर प्रिंस का काम है, वो अपने बिस्तर पर भी नहीं था। चुटकी से रहा नहीं जाता। वो उस कमरे में अंदर चली जाती है। तभी चुटकी को अचानक झटका सा लगता है, जैसे उसके अंदर किसी की आत्मा और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह को सुरेश नौकरी के सिलसिले में बाहर चला जाता है। चुटकी उदास खड़ी रहती है, चुपचाप पेड़ को देखती रहती है। चुटकी अपने कमरे में सफाई कर रही होती है। तभी शीशे में उसे चुड़ैल दिखती है और वो पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। तभी चुड़ैल उसके हाथ लगाती है। मम्मी बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार देगी। तभी कमला और प्रिंस कमरे में आते हैं और चुटकी बेहोश मिलती है। कमला और प्रिंस चुटकी को बेड पर लेटा देते हैं। पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल सही थी। थोड़ी देर बाद चुटकी को होश आता है। क्या हुआ था चुटकी, तुम बेहोश क्यों हो गई थी? मुझे कुछ याद नहीं मम्मी। कमला किचन में काम करने चली जाती है कि 2-3 दिन तक अजीब सा बर्ताव करती है। कमला को भी अजीब लगता है। वो सुरेश को बताती है प्रिंस ने जब से ऊपर वाले कमरे का ताला तोड़ा है तब से चुटकी अजीब बर्ताव कर रही है। सुरेश चिंतित हो जाता है। फिर वो एक पंडित को सारी बात बताता है। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आता हूँ और जो भी साया है उसे भगाता हूँ। घर आता है और चुटकी को बुलाता है और उसके शरीर में से उस चुड़ैल को निकालता है। सुरेश बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने इस साये को हमेशा के लिए घर से भगा दिया। चुड़ैल का साया घर से चला जाता है। चुटकी और प्रिंस भी स्कूल जाने लगते हैं। सुरेश की भी नौकरी लग जाती है और फिर पूरा परिवार खुशी से रहता है और अपना जीवन व्यतीत करता है।